नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षापीडिया में और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हमने जैसे कि जो स्टैटिक का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था उसमें मैंने लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें लोक नृत्यों के बारे में बताया था और आज ये जो क्लास होने वाली है ये शास्त्रीय नृत्यों पे है मेरी। तो आज हम जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य आखिर होते क्या हैं और किस तरीके से हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के साथ। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य कहने का मतलब क्या है? नृत्य तो हो गया डांस यानी परफॉर्म करना या नाचना। तो शास्त्रीय का मतलब क्या है? एक ऐसा नृत्य जिसका अपना व्याकरण होता है, जिसका अपना व्याकरण होता है। अपना व्याकरण कहने का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे अपना व्याकरण कहने का मतलब होता है कि नृत्य को सिखाने के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, ढंग होते हैं। तो वो ऐसा नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य जिसके अपने नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये जो नृत्य हैं सीखे जाते हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं? नॉर्मली शास्त्रीय नृत्य कह देते हैं। और भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8। और कौन कौन से हैं वो शास्त्रीय नृत्य? 8। तो इसमें एक है भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है कथकली, और चौथा है मोहिनीअट्टम, पांचवा है कथक और छठा है आपका ओडिसी, सातवां है मणिपुरी और आठवां है सत्रिया या सत्रिया। तो ये जो आपके क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य हैं और इनकी संख्या कितनी है? 8। तो जानते हैं हमें इनको एक एक करके और इनकी कुछ विशेषताओं पर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, देखो सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहला जो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। ये हमारा सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य। नाम क्या है इसका? भरतनाट्यम। अगर हम राज्य की बात कर लें दोस्तों तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है किस राज्य से? तमिलनाडु से। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु में है। आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम। अब देखो इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं इतिहास। तो ये जो भरतनाट्यम नाम का जो नृत्य है ना, इस भरतनाट्यम नाम के नृत्य का एक अलग नाम भी हमें मिलता है। इसको अग्नि नृत्य भी कहते हैं हम। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नृत्य किया जाता है उसमें ऐसी मुद्राएं बनती हैं जैसे आग से निकलने वाली लपटें हों। इस वजह से इनको हम क्या कह देते हैं? अग्नि नृत्य भी कह देते हैं। अब देखो आखिर इसका इतिहास क्या है भरतनाट्यम का। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में क्या होता था इतिहास काल में? कुछ दासियां होती थी जो मंदिरों में क्या करती थी? नाच करती थी, देवताओं की मूर्तियों के आगे डांस करती थी। तो उनको कहा जाता था देवदासी। तो देवदासी प्रथा से उत्पन्न जो नृत्य है वो भरतनाट्यम नृत्य है आपका, जो हमें दक्षिण भारत के मंदिरों से इसका ओरिजिन देखने को मिल जाता है। तो आप एक तो याद रखना तमिलनाडु का है। दूसरा अग्नि नृत्य कहा जाता है बिकॉज इसमें जो भंगिमाएं बनती हैं, जो मुद्राएं बनती हैं वो ऐसी बनती हैं जैसे कि आग की लपटें निकल रही हों। अब देखो इसके जो प्रमुख डांसर हैं, यानी प्रमुख डांसर कौन कौन से हैं? तो ये प्रमुख जो नाचने वाले हैं या प्रमुख डांसर हैं, तो प्रमुख नाचने वाले इनका नाम आप याद रखोगे। एक ट्रिक से याद रखना है इस नाम को, मैंने यहाँ पे फॉर्म्ड किया हुआ है। अगर आप उसको याद रखते हैं तो ये आपको अच्छे से याद रहेंगे। और इसकी जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों? सोनल सोनल पद्मा के यहाँ, सोनल पद्मा के यहाँ, सोनल पद्मा के यहाँ रुक्मणी, रुक्मणी से मिलने गई। तो देखिए इसमें कई सारे नाम नजर आ रहे हैं। पहला नाम क्या है इसमें? सोनल। तो सोनल का नाम हो गया सोनल मानसिंह। ये क्या हो गया? सोनल मानसिंह। तो जो सोनल मानसिंह बिलोंग करती हैं वो किस नृत्य से बिलोंग करती हैं दोस्तों? भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक है पद्मा। तो इनका पूरा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? पद्मा सुब्रमण्यम। तो दूसरी जो नृत्यकार है इसकी वो कौन सी है? पद्मा सुब्रमण्यम। एक कौन सी है? सोनल मानसिंह। अब देखो यहां से ये वाला शब्द उठाना है आपको, या तो यहाँ पे ये जो है इसका मतलब है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति,
ये इसकी तीसरी नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब यहाँ पे एक जो शब्द है वो है रुक्मणी। तो देखो इसमें ना दो नाम छिपे हुए हैं, एक नाम तो यही है रुक्मणी देवी। कौन सा नाम है? रुक्मणी देवी। और एक ये जो है मां से जो यहाँ पे स्टार्ट होता है उसका नाम है मृणालिनी साराभाई। कौन सा है दोस्तों? मृणालिनी साराभाई। यानी ये कहां से निकला हुआ है? भरतनाट्यम जो नृत्य है दक्षिण भारत के मंदिरों से। इसको अग्नि नृत्य कहते हैं क्योंकि इसमें जो भंगिमाएं बनती हैं वो कैसी बनती हैं? आग की लपटों की तरह। कहां का नृत्य है? तमिलनाडु का। प्रमुख नाचने वाले कौन कौन से हैं? सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। और आप इसको याद कैसे रखेंगे? सोनल पद्मा के यहाँ रुक्मणी से मिलने गई। आई होप आपकी इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं भरतनाट्यम के बारे में। अब बढ़ रहे हैं हम अपने अगले नृत्य की तरफ। और जो हमारे पास दूसरा नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब दूसरे नृत्य को हम देखने वाले हैं कि दूसरा नृत्य हमारे पास कौन सा है? कुचिपुड़ी नाम का नृत्य है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो यहाँ पे भी इसका एक इतिहास है कुचिपुड़ी का। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है कुचिपुड़ी। ये हमारा दूसरा शास्त्रीय नृत्य है, ये हो गया कुचिपुड़ी। अब देखो ये जो कुचिपुड़ी नाम का शास्त्रीय नृत्य है ये कहां से बिलोंग करता है? तो दोस्तों ये बिलोंग करता है कहां से? आंध्र प्रदेश से। यानी आंध्रा से क्या करता है? ये बिलोंग करता है। कौन सा नृत्य आपका? कुचिपुड़ी नाम का शास्त्रीय नृत्य। यानी कहां से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। देखो इसका इतिहास में क्या विवरण मिलता है कि आंध्र प्रदेश में एक कुचेलापुरम नाम का क्या है? गांव है। यानी कुचिपुड़ी जो इसका नाम रखा गया है वो इसी गांव के नाम पर रखा गया है। कौन सा गांव है? कुचेलापुरम। तो ये जो कुचेलापुरम नाम का गांव है इसके बारे में ये कहा जाता है कि कुचेलापुरम में जो भागवत के मंदिर होते थे, भागवत मतलब कृष्ण, तो कृष्ण के विष्णु के जो मंदिर होते थे उन भागवत के मंदिरों में वहां के जो पुजारी होते थे जब उनकी आराधना करते थे तो उनको क्या करना होता था? उन देवताओं की मूर्तियों के सामने नृत्य करना पड़ता था। तो ये भी एक प्रकार से मंदिर से निकला हुआ ही नृत्य है। नाम क्या है इसका? कुचिपुड़ी। कहां पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और कौन सा गांव से बिलोंग करता है? कुचिलापुरम नाम का एक गांव था आंध्र प्रदेश में, उससे ये निकला हुआ माना जाता है। अब देखो ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य का जो आधार है दोस्तों, यानी किस पे आधार मानते हुए ये नृत्य किया जाता है? तो भागवत कथाओं पे आधारित है ये। किस पे आधारित है ये? भागवत कथाओं पर। यानी भगवान विष्णु की जो कथाएं होती हैं, भगवान विष्णु की कथाओं पर बेस्ड है आपका कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य। और जब इसके प्रमुख डांसरों की हम बात करें, यानी प्रमुख नृत्यकार, प्रमुख नृत्यकार, तो इसके कौन कौन से प्रमुख नृत्यकार हैं दोस्तों? तो इसके प्रमुख नृत्यकारों को भी आप एक ट्रिक से याद रखना। और वो ट्रिक क्या है? राजा और राधा रेड्डी के स्वप्न में यामिनी, इंद्राणी जैसी सुंदरी आई, सुंदरी आई। यानी दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आपके जो प्रमुख नृत्यकार हैं इसके, राजा और राधा रेड्डी के स्वप्न में यामिनी इंद्राणी जैसी सुंदरी आई। यानी इसको अगर आप इलेबोरेट करोगे तो पाओगे कौन कौन से नाम आ गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक नाम जो आ जाता है प्रमुख नृत्यकार का, वो कौन सा है? राजा और राधा रेड्डी। राजा और राधा रेड्डी किसके प्रमुख नृत्यकार हैं? ये कुचिपुड़ी नाम के नृत्य के। इसके अलावा तो दोस्तों दूसरा नाम कहां पे है? यहाँ पे स्वप्न। यानी स्वप्न और ये वाला जो है दोनों को मिला करके पढ़ना आप, स्वप्न सुंदरी। यानी इसका दूसरा जो है नृत्यकार वो क्या है? स्वप्न सुंदरी। ठीक है, तो एक तो हो गया राजा एवं राधा रेड्डी, दूसरा क्या हो गया? स्वप्न सुंदरी। तीसरा जो है इसका नृत्यकार वो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है आपको, यामिनी कृष्णमूर्ति। यानी यामिनी कृष्णमूर्ति आपका जो पहला नृत्य बताया था मैंने भरतनाट्यम, उसकी भी प्रमुख नृत्यांगना थी।
और इसकी भी प्रमुख नृत्यांगना है यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति और यामिनी कृष्ण मूर्ति के अलावा यहाँ पे एक नाम और आपको नजर आ रहा है, ये वाला, यानी ये रहा, इसका नाम है इंद्राणी रहमान। तो इनकी जो एक और नृत्यांगना है, इनका नाम क्या है, इंद्राणी रहमान। तो ये हो गई आपकी किसकी नृत्यांगना, इस नृत्य की नृत्यांगना। यानी कुचिपुड़ी नृत्य कहां से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। क्या कहानी है, कुचिलापुरम नाम का एक गांव था, वहां के जो पुजारी थे भगवान की मूर्तियों के सामने नृत्य करके उनकी आराधना करते थे, तो वहीं से इस नृत्य का क्या माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। और इसका आधार क्या है, भागवत कथाएं इसका आधार है, यानी भागवत कथाओं के आधार को मानते हुए ये नृत्य क्या होता है दोस्तों, किया जाता है। अब इसके जो प्रमुख नृत्यकार हैं, तो उसको एक ट्रिक से याद रखना आप, राजा और राधा रेड्डी के स्वप्न में यामिनी इंद्राणी जैसी सुंदरी आई। तो अब देखो यहाँ पे चार नाम नजर आ रहे हैं, एक तो राजा और राधा रेड्डी, ये हो गए। इसके अलावा एक नाम हो गया आपका स्वप्न सुंदरी, एक नाम हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति, एक नाम हो गया इंद्राणी रहमान। तो ये चारों के चारों आपको नाम याद रखने हैं, किससे बिलोंग करते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य से ये बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अपने अगले नृत्य की तरफ, और अगला जो हमारा यहाँ पे नृत्य तीसरे नंबर पे वो कौन सा है, कथकली। यानी अब हम देखने वाले हैं किस नृत्य को, कथकली नाम के नृत्य को, कि आखिर ये कथकली नाम का जो नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखना कथकली के बारे में, क्या याद रखेंगे, ये हो गया कथकली, ठीक है। कथकली नाम का नृत्य कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, केरल में। यानी केरल जो है यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य, कथकली नाम का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे किया जाता है। अब देखो ये जो कथकली शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक का नाम क्या है कथ और दूसरे का नाम क्या है कली, यानी दो शब्द इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, एक तो कथ है और दूसरे का नाम है कली। और कथ का मीन्स क्या होता है दोस्तों, कथा, और कली का मतलब होता है नृत्य, यानी नृत्य करते हुए किसी कथा को कहना। वो किस नृत्य में किया जाता है, कथकली नाम के नृत्य में दोस्तों किया जाता है। अब ये जो कथकली नाम का नृत्य है, यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे एक इंसान होगा, उस पर रंग लगे हुए होते हैं, कभी उस पे हरा रंग लगा हुआ होगा, कहीं लाल रंग लगा हुआ होगा, कहीं काला रंग लगा हुआ होगा। जैसे मूवी या साउथ की जो मूवीज होती हैं उनमें भी ये दिखाए जाते हैं। तो ये कथकली का मतलब क्या होता है, कथ का मीन्स होता है कथा, और कली का मतलब होता है नृत्य, यानी कथा करते हुए नृत्य करते हुए कथा को कहना। ये क्या होता है, कथकली में होता है। देखो ऐसा कहा जाता है कि ये जो नृत्य है ना, ये आर्य और द्रविड़ दोनों संस्कृतियों का क्या कहा जाता है, तालमेल कहा जाता है। यानी इस नृत्य में आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति दोनों का क्या दिखेगा, आपको समन्वय दिखेगा। इसके अलावा ये जो नृत्य है आपका, ये जो नृत्य है इसमें क्या दिखाया जाता है, मोस्टली बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी इस नृत्य का आधार क्या होता है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत। क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत। और ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है, ये प्रमुख नृत्य कहाँ का है दोस्तों, केरल का। अब ये जो प्रमुख नृत्य है इसके भी कुछ नृत्यकार होंगे, तो इसके जो नृत्यकार हैं उनको हम देखते हैं। तो ये हो गए नृत्यकार गुरु कुंचु कुरूप, रीता गांगुली के साथ कनक और मृणालिनी से मिले। यानी आप लोगों को इसके नृत्यकारों को याद रखने के लिए कौन सा वाक्य याद रखना पड़ेगा, गुरु कुंचु कुरूप रीता गांगुली के साथ कनक और मृणाली से मिले। तो देखो यहां से जो इसके नृत्यकारों के नाम निकल के हमारे सामने आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक नाम आ रहा है गुरु कुंचु कुरूप, तो इसके जो एक नृत्यकार है उनका नाम क्या है, गुरु कुंचु कुरूप। दूसरे हैं यहाँ पे रीता गांगुली, तो रीता गांगुली जो है वो किसकी नृत्यांगना है, आपको दिखेंगी कथकली की नृत्यांगना है। रीता गांगुली के अलावा जो तीसरी यहाँ पे नृत्यांगना है उनका नाम है कनक रेले, यानी कनक रेले। और चौथी यहाँ पे जो नृत्यांगना है वो कौन सी है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी
साराभाई। तो ये 4 नृत्यांगना आपको याद रखनी है। सॉरी, इसमें ये 3 नृत्यांगना है और एक है नृत्यकार। तो ये इनका नाम क्या है? गुरु कुंचु कुरूप और रीता गांगुली नृत्यांगना है, कनक रेले नृत्यांगना है, मृणालिनी साराभाई भी क्या है? नृत्यांगना है। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? कथकली नाम का जो शास्त्रीय नृत्य है, इससे दोस्तों क्या है? ये संबंधित हैं। अब देखो हम देखते हैं अगला जो नृत्य है उसके बारे में। तो हमारे पास जो अगला नृत्य है दोस्तों वो कौन सा है? मोहिनी अट्टम। अब ये जो मोहिनी शब्द है इससे आपको कुछ याद आया? यानी एक बार भगवान शिव ने क्या किया? भस्मासुर को एक वरदान दे दिया और वो वरदान क्या था कि वो जिसके ऊपर भी अपना हाथ रख देगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? भस्म हो जाएगा। तो जिसके ऊपर हाथ रख देगा, भस्मासुर को जो वरदान दिया था, भस्मासुर शिव के ऊपर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ता है। तो वो अपनी जान बचा करके भागते हैं और जान बचाने के दौरान विष्णु से उनकी क्या होती है? मुलाकात। तो विष्णु को जब अपनी दुविधा बताते हैं तो विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और उसके सामने, भस्मासुर के सामने नृत्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नृत्य करते 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 क्या होता है? भस्मासुर का हाथ खुद उसी के सिर पे रख जाता है और भस्मासुर क्या हो जाता है दोस्तों? भस्म हो जाता है। तो ये जो नृत्य है ना, कौन सा? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसी कथा से निकला हुआ है। देखो मोहिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। क्या मतलब होता है इसका? सुंदर स्त्री। अब देखो अट्टम का मतलब जो होता है, अट्टम का मतलब होता है दोस्तों नृत्य, यानी सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब सुंदर स्त्री तो सिंगल स्त्री की बात हो रही है, इस वजह से ये जो नृत्य है ना ये एकल नृत्य का उदाहरण है। किस नृत्य का उदाहरण है दोस्तों? एकल नृत्य का उदाहरण है, यानी सिंगल व्यक्ति के द्वारा क्या होता है? ये नृत्य किया जाता है। अब ये जो नृत्य होता है इसमें लास्य भाव और वीरता भाव दोनों नजर आते हैं हमें। कौन कौन से भाव? एक तो लास्य भाव नजर आता है, दूसरा इसमें वीरता भाव नजर आता है। लास्य भाव का मतलब क्या होता है? प्रेम, रति, सुंदरता, इस तरीके की जो चीजें होती हैं इसको लास्य भाव कहते हैं। वीरता मतलब शौर्य, बलिदान और मतलब जो वीरता भरे काम है वो सारी चीजें। तो ये वीरता भाव दोनों ही हमें इस नृत्य में क्या होंगे दोस्तों? देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो मोहिनी अट्टम नाम का नृत्य है ये भी कहां से बिलोंग करता है दोस्तों? केरल से ही ये बिलोंग करता है। इसके अलावा देखो इसके जो प्रमुख नृत्यकार हैं या जो नृत्यांगनाएं हैं तो इसमें एक है आपकी, मैं इसको भी ट्रिक में मान देता हूं, यानी हेमा भारती, शांता और वैजयंती की दोस्त हैं। यानी इसकी ट्रिक आप ये याद रखना, हेमा भारती, शांता और वैजयंती की क्या है? दोस्त हैं। तो देखो इसमें 4 नाम नजर आ रहे हैं आपको। तो एक नाम है यहाँ पे दोस्तों हेमा, तो ये हेमा जो नाम है वही है हेमा मालिनी। कौन सी हेमा मालिनी? वही शोले मूवी वाली मौसी। तो ये हो गई हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के अलावा दूसरी कौन सी है आपकी? भारती शिवाजी। ठीक है, भारती शिवाजी के अलावा तीसरी जो इसकी नृत्यांगना है दोस्तों उनका नाम क्या है? शांता राव। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये तीसरी नृत्यांगना हो जाएंगी इनकी, इनका नाम क्या है? शांता राव। और चौथी जो नृत्यांगना है उनका नाम क्या है? वैजयंती माला। तो ये हो गए 4 प्रमुख नृत्य, यानी उत्तर भारत दक्षिण भारत के जो नृत्य थे, चारों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उनके बारे में आज मैंने चर्चा की। अब जो यहाँ पे 4 प्रमुख नृत्य बचे हुए हैं इन पे भी हमारे द्वारा क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट।